सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज क्लास 9 के सिंपल मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फोर्स क्या होता है? सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी पे हमें फोर्स निकालना है तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। हालांकि न्यूटन सेकंड लॉ का एक्चुअल फॉर्म है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन मास अगर कांस्टेंट है तो उसको सिंप्लीफाई करके फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब अगर मास कांस्टेंट मान लें तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, किसी बॉडी पे आप थोड़ा सा फोर्स लगे, थोड़ा सा पुल पुश करें, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ज्यादा पुश करें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो इट कैन बी इंट्यूटिवली रिलेटेड टू द डेली लाइफ थिंग्स। सो वहां से आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड बच्चों, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होती है मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। माने ये है कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकने के लिए सेम टाइम में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक चूहा और एक हाथी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन मासेस दोनों के अलग अलग है। जस्ट सोचें किसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एलिफेंट को, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो एट ऑल मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू चेंज दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी। So momentum is concerned with this state of motion of a body. Larger the momentum, larger force will be required to change the state of motion of the body. This we can refer to as the momentum. So इसका एक्सप्रेशन है मास इनटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम स्क्वायर एंड इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। आप सोचे 3 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा सो रहा है, दूसरा बच्चा काम कर रहा है, तीसरा बच्चा डांस कर रहा है। आप अपने आप से पूछे किस बच्चे में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली यू विल फील कि जो बच्चा डांस कर रहा है, क्योंकि उसके स्टेप्स हैं, उसमें स्पीड है, उसमें वेलोसिटी है, उसमें मोमेंटम है, तो आप कहेंगे कि ये बच्चा ज्यादा एनर्जेटिक है। तो एनर्जी जो हमें फील होता है किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसमें जितना मोशन है, मोशन मतलब वेलोसिटी, जितना ज्यादा उसमें वेलोसिटी उतना ज्यादा हम कहते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से एक्सप्रेशन आता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। आगे देखें, वर्क डन बाय ए फोर्स। तो बच्चों वर्क डन बाय ए फोर्स होता है एफ एस कोस थीटा, जहां पे एफ फोर्स है, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिधर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। आप सोचिए आपका एक दोस्त है, वो राइट वर्ड्स मूव कर रहा है, फोर्स भी आप राइट वर्ड्स लगा रहे हैं, तो अगर आप फोर्स राइट वर्ड्स लगाएंगे तो आपको फील होगा कि आपका वर्क मैक्सिमम आएगा। जबकि अगर आप उल्टा फोर्स लगाएंगे, दोस्त राइट जा रहा है, आप फोर्स लेफ्ट लगा रहे हैं, तो आपका वर्क डन मिनिमम होगा, नेगेटिव होगा। तो वहां से आप ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जूल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी बच्चों जूल होता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है बच्चों न्यूटन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v is u plus at। सेकंड इक्वेशन होता है s is ut half at स्क्वायर। देन वी हैव अनदर थिंग प्रेशर, व्हिच इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है बच्चों पास्कल, और अदर यूनिट्स होते हैं पास्कल, एटीएम, टॉर, एमएमएच, सीएमएच। देयर आर पॉसिबल अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा मैथ्स आपसे डिस्कस करूंगा। 14 into 16 इज 224 आ जाएगा। दिस विल बी 20, दिस विल बी 20 ऑल्सो। 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 10 स्क्वायर इज 100। सोल्व करेंगे 356, दिस विल बी 5, दिस विल बी 25, दिस विल बी 10, क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3। तो यहाँ से आपने देखा कुछ स्पीडी डिस्कशंस मैंने आपसे किए, जिसमें साइंस का था, कुछ फिजिक्स के पार्ट्स थे, कुछ मैथ्स के छोटे छोटे पार्ट्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, रूट वगैरह 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 हमने डिस्कस किए। सो द एंटायर नटशेल में अगर डिस्कस करें, सो वी डिस्कस बेसिकली अबाउट द फोर्स which is mass into acceleration for a constant mass obviously. Then we discussed momentum, which is a measure of amount of motion, which is equal to mass into velocity, which is a vector quantity. Third thing we discussed was kinetic energy, which is energy due to motion of a body, which is also equals to half mv square. Then we talked about units of energy. SI unit of energy is joule, CGS unit is erg. 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. Then we talked about forces. SI unit of force is Newton, CGS is Dian, and 1 Newton is equals to 10 to the power 5 Dian. Then we talked about pressure. Pressure is nothing but the magnitude of force per unit area which is perpendicular to the surface of a liquid. This is definition of the pressure. Then we talked about units of pressure. SI units, we have Pascal. Then we have other units like ATM, bar, mmHg, cmHg, torr. These were various units of pressure. Then we solved certain questions based on that. So this is a worksheet session or the question answer, speedy question answer session that enables you to develop your problem solving skills, to activate your nerve cells, and to make you grasp the subject in a speedy way. Because today the demand is of working with accuracy and speed.
So always do remember, if you want to prepare for competitive exams like JEE and NEET, the first thing is have a very strong and complex mind-brain system which is capable to generate quickly, which is able to give solutions to complex problems within the minimum time. Only then there is certain value of what you are studying. So in the ongoing time, AI will dominate most of the fields, and only those person will be able to survive who have skills compatible to the ongoing time. So start preparing with the vision that what will happen after 10 years. So start adapting to those things right from this moment, because it takes times to adapt to different things. So if you want to survive in the future, just imagine what will happen in the future, what skills will be needed. So prepare yourself accordingly. If you start today, then you'll be able to transform yourself for the technicalities, for the challenges that will be in the upcoming future. So, and the challenges are always about the mental skills. The more complex, the ability to solve more complex problems, give you the chance to earn more, name, fame, and money. That is the central concept behind all these things. So if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.